इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जैकोबियन एज की, जिसका टाइम था 1603 से 1625 तक का। तो पिछली वीडियो में हमने बात की थी एलिजाबेथन एज की, जो इंग्लिश लिटरेचर के इतिहास में गोल्डन एज मानी जाती है। क्वीन एलिजाबेथ की डेथ 1603 में हो गई थी। इसके बाद किंग जेम्स फर्स्ट ने इंग्लैंड के शासन को संभाला। किंग जेम्स का इंग्लैंड पर शासन 1603 से 1625 तक रहा। जैकोबियन वर्ड लैटिन के जैकोबस वर्ड से आया है, मींस इस एज का नाम किंग जेम्स के नाम पर पड़ा। किंग जेम्स ने खुद 4 बुक्स पब्लिश की थी। इनमें से 2 बुक्स पोएट्री की थी, एक डेमोलॉजी पर बेस्ड थी और एक उसकी फेमस बुक एक काउंटर ब्लास्ट टू टैबैको 1604 में पब्लिश हुई थी। अब ये किंग जेम्स एकदम से कैसे और कहां से आ गया, या फिर ये कौन था, ये सवाल सबसे पहले आता है। और क्वीन के बाद इंग्लैंड का थ्रोन संभालने वाला उसका कोई बेटा या फिर उसका उत्तराधिकारी कोई नहीं था। तो क्वीन एलिजाबेथ के कजन को स्कॉटलैंड से बुलाया गया। इसका नाम जेम्स फर्स्ट था और इसको इंग्लैंड का राजा बनाया गया। ये एक प्रोटेस्टेंट था जिसने एक कैथोलिक क्वीन से शादी की थी। 1605 में उसने डिवाइन राइट ऑफ किंग को डिक्लेयर कर दिया था। इसका मतलब था कि किंग स्वयं ईश्वर को रिप्रेजेंट करता है और केवल वही ईश्वर के सवालों के लिए आंसरेबल है। इसके बाद में 1611 में 47 बाइबल के ट्रांसलेटर्स अपॉइंट किए गए, जिनका काम सिर्फ बाइबल को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना था। इसके बाद में किंग जेम्स के खिलाफ बहुत सी कॉन्स्पिरेसी हुई, उसको मारने के प्लान बनाए गए। इनमें सबसे फेमस 1605 में द गन पाउडर प्लॉट माना जाता है। इसको रोमन कैथोलिक लोगों ने प्लान किया था कि जैसे ही किंग हाउस ऑफ पार्लियामेंट में आएगा तभी उसको गन पाउडर से उड़ा दिया जाएगा। लेकिन किसी ने इस प्लानिंग की खबर किंग को दे दी और उस मूवमेंट का लीडर गाय फॉक्स पकड़ा गया। उसको और उसके 8 साथियों को एक साथ फांसी पर लटका दिया गया। ये एज इंग्लैंड और स्कॉटलैंड दोनों के लिए प्रोग्रेस की एज थी। इसी समय नॉर्थ अमेरिका में ब्रिटिश कॉलोनी स्टैब्लिश की गई, जैसे जेम्स टाउन वर्जीनिया 1607 में, न्यू फाउंडलैंड 1610 में और प्लेमाउथ कॉलोनी मैसाचुसेट्स में 1620 में। इसके बाद कनाडा, यूनाइटेड स्टेट और इंडिया में कॉलोनियां बननी स्टार्ट हो गई। लेकिन किंग जेम्स का इंग्लैंड पर राज करना इतना आसान नहीं था। जेम्स को इंग्लैंड के राज्य के साथ 3,50,000 पाउंड का कर्ज भी मिला था, जिसको उसको पे करना था। ये कर्ज सालाना बढ़ता रहा, जिस वजह से उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। और 1620 से 1626 तक का टाइम इकोनॉमिक डिप्रेशन का टाइम रहा, जब इंग्लैंड में प्लेग की बीमारी आई। और दूसरी तरफ इसी एज में लोगों की डेली लाइफ में टैबैको का यूज स्टार्ट हुआ। किंग जेम्स ने इस पर एक बुक भी पब्लिश की थी, उसका नाम था एक काउंटर ब्लास्ट टू टैबैको इन 1604। इससे वर्जीनिया कॉलोनी को बड़ा फायदा हुआ, क्योंकि इंग्लैंड के लोगों को टैबैको की लत लग चुकी थी। अगर हम इस एज के लिटरेचर की बात करें तो इस एज के बहुत से फेमस प्ले राइट थे, जैसे बेन जॉनसन, फ्रांसिस ब्यूमॉन्ट, जॉन फ्लेचर, जॉन वेबस्टर, फिलिप मैसिंगर, जॉन फोर्ड, जेम्स शिरले, जॉर्ज हार्बर्ट। इनमें से कुछ राइटर्स ने अपना कंट्रीब्यूशन एलिजाबेथन एज में भी दिया था और इस एज में भी उन्होंने अपने वर्क्स को लिखा। इस एज में पोएट्री की एक नई तरह की फॉर्म स्टार्ट हुई, इसको मेटाफिजिकल पोएम कहा गया। इस मूवमेंट के फेमस राइटर थे जॉन डन, एंड्रू मार्वेल, हेनरी वेगन, जॉर्ज हार्बर्ट और रिचर्ड क्रेसा। इस तरह की पोएट्री में मोस्टली इंटेलेक्चुअल एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि कॉन्सीट। इसको मेटाफिजिकल कॉन्सीट भी कहा जाता है, जैसे कि ए वैलिडिक्शन फॉरबिडिंग बॉन्डिंग। इसमें डन ने 2 लवर्स को कंपास की 2 लेग्स के साथ में कंपेयर किया है। इसमें डिफरेंट फील्ड्स ऑफ नॉलेज और हिस्ट्री के रेफरेंस यूज किए जाते थे, जैसे कि ज्योग्राफी, एस्ट्रोनॉमी, एल्केमी और मैथमेटिक्स। पोएट्री के बाद अगर दूसरी फॉर्म ऑफ राइटिंग की बात करें तो रिवेंज ट्रेजेडी इस टाइम की सबसे फेमस फॉर्म ऑफ राइटिंग थी। ये रिवेंज ट्रेजेडी सेनेकियन ट्रेजेडी के मॉडल पर बेस्ड ट्रेजेडी हुआ करती थी। ये एक ट्रेजिक प्ले होता है जो ट्रेजेडी रिवेंज की वजह से होती है। इस तरह की ट्रेजेडी की शुरुआत एंशिएंट ग्रीस में हुई थी। इस तरह की ट्रेजेडी
कुछ खास एलिमेंट रखती है, जैसे कि वेंजेंस, घोस्ट, ग्रेवयार्ड, इंसैनिटी, इंसेस्ट, एडल्ट्री, रेप, सुसाइड, प्ले विद इन ए प्ले, हॉरिबल मर्डर ऑन द स्टेज एंड ब्लडशेड। रिवेंज ट्रेजेडी के इस एज के कुछ अच्छे एग्जाम्पल हैं द स्पेनिश ट्रेजेडी, थॉमस किड की, जॉन वेबस्टर की डचेस ऑफ माल्फी, शेक्सपियर की हैमलेट। लास्ट में हम कह सकते हैं कि इस एज में लिटरेचर को दूसरी आर्ट से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई। ऐसा कहा जाता था कि ड्रामेटिस्ट ऐसे टॉपिक से डील करते थे जो इस एज के लोगों पर इफेक्ट करे। शेक्सपियर ने हैमलेट, मैकबेथ, टेम्पेस्ट और किंग लियर जैसे प्लेज लिखे इसी टाइम में। दूसरी तरफ बेन जॉनसन के मास्क भी शेक्सपियर की ट्रेजेडीज की तरह ही फेमस थे, जैसे कि वॉल्पोने, द अल्केमिस्ट और एपिकोन। और अगर बात करें पोएट्री में तो जॉन डन की मेटाफिजिकल पोएट्री, इसकी हम पहले भी बात कर चुके हैं। इस एज में ट्रेजेडी और सटायर अपने पीक पर था। दूसरी तरफ फ्रांसिस बेकन जैसे राइटर्स ने साइंस को डेवलप करने के लिए अपना कंट्रीब्यूशन दिया, लेकिन इस समय के लोग रिलीजियस थे और ब्लाइंड फेथ, विचक्राफ्ट और सुपरनेचुरल एक्टिविटी में विश्वास भी रखते थे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपके कोई सुझाव हैं या फिर क्वेश्चन हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। हैव अ नाइस डे।